भारत का एक ऐसा मंदिर जहां चित्ता की राख से भगवान शिव की आरती की जाती है और जहां मृत्यु भी जाने से घबराती है। यह मंदिर है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां के स्वामी है काल के काल महाकाल। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे पवित्र भी है। भारत के अधिकांश शिवलिंग उत्तरमुखी होते हैं, लेकिन महाकालेश्वर का शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है और इस दिशा को मृत्यु का द्वार कहा जाता है। आखिर क्या है इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण की कहानी और क्यों ये भारत के ज्योतिर्लिंगों से अलग है? क्यों इस मंदिर में रात्रि विश्राम करने से डरते हैं? क्या होगा यदि वे यहाँ ठहरते हैं? इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ पर सुबह होने वाली भस्म आरती। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ मनुष्य के चित्ता के राख से यहाँ शिवलिंग की पूजा होती है। माना जाता है कि केवल इस आरती के दर्शन मात्र से मनुष्य की आने वाली संकटें टल जाती है, क्योंकि वह स्वयं महाकाल की शरण में होता है। एक और बात जो इस मंदिर को खास बनाता है वह है काल भैरव मंदिर, जिसमें हर दिन काल भैरव को हजारों लीटर शराब का भोग चढ़ाया जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि मूर्ति ये शराब पी भी जाती है। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, मगर आज तक ये रहस्य समझ नहीं पाए कि ये हजारों लीटर शराब आखिर जाती कहाँ है। एक समय जब अंग्रेजों ने मंदिर के नीचे खुदाई करने की कोशिश की तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कहते हैं कि इसी उज्जैन यानी अवंतिका नगरी में एक बहुत बड़ा शिव भक्त ब्राह्मण वेदप्रिय रहता था, जिनके 4 बेटे थे और उनके चारों बेटे भगवान शिव के भक्त थे। हर रोज पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजा किया करते थे। और वही दूसरी तरफ रतनमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था और वरदान के अहंकार में वो सभी ब्राह्मणों को परेशान करता था। अपने अहंकार में वह इस कदर डूब गया था कि वह सभी ब्राह्मणों को खत्म करने का विचार बना लिया। सभी ब्राह्मणों को पूजा करने से रोकना, उनको जान से मार देना और हर रोज धर्म कर्म के काम को करने से रोकना उसे रोज का काम हो गया था। और जब बारी महर्षि वेदप्रिय और उनको बेटों की आई तो वो सभी शिव भक्ति में लीन हो गए और दिल से शिव को पुकारने लगे। शिव ने उनकी पुकार सुनी और जिस शिवलिंग की पूजा वो करते थे उसी शिवलिंग से प्रकट होकर दूषण नाम के राक्षस का वध किया और सभी ब्राह्मणों का कल्याण किया। उन ब्राह्मणों ने शिव से गुहार लगाई कि हे शिव, आप हमारे साथ यही विराजमान हो जाइए। तो शिव शिवलिंग रूपी स्वरूप में उसी जगह में विराजमान हो गए, जिसे आज हम महाकाल के नाम से जानते हैं। महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा माना जाता है और इसलिए राजाओं को यहाँ आना वर्जित है। ऐसी मान्यता है कि अगर राजा इस नगरी में रात में ठहरने की जहमत उठाते हैं तो उनका राजपाट हाथ से निकल जाता है। कैसा लगा महाकालेश्वर का अद्भुत सफर? इस सफर पर साथ चलने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।